हेलो एवरीवन। लास्ट संडे हम लोग ने फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कवर किया था और इस संडे के लिए जो टॉपिक हमने चूज किया दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर बाय एनी चांस आपने पिछले संडे का वीडियो मिस कर दिया है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो कंसेप्ट है ये एनसीईआरटी बुक एंड एचएससी दोनों बुक्स को कॉमन कंसेप्ट है, तो इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट लिया है एंड लेट अस बिगिन विद इट। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब बेसिकली ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स। अब इससे पहले कि हम ये मल्टीप्लिकेशन को सीखे, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। हो सकता है ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता हो, पर अगर किसी को नहीं पता है तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएंगे वो कंसेप्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन को सीखने से पहले। ओके, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए और जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आज तो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, बट बाद में जब आपको रिवाइज करना होगा तो वो नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है वो समझा देता हूं। तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसका नाम है ए इज अ मैट्रिक्स और ये इस तरह मैट्रिक्स लिखा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 -1 2 6 1 0 1 2 3। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए इसके अंदर, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में अरेंज है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो ये होती है इसको बोलते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं कॉलम। आगे सर में, तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने रो हैं? यहां पे रो 1, रो 2, रो 3, टोटल कितने रोज हो गए? 3 रोज हो गए। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। टोटल कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए, राइट। उसी हिसाब से इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर बन जाता है। एंड व्हाट इज दैट ऑर्डर? ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब इसमें जो पहला डिजिट होता है दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रोज। अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कितने रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं, इसलिए यहां पे 3 आ गया। और जो सेकंड डिजिट होता है दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम, आप देख सकते हो उधर 1 2 और 3, ये 3 कॉलम है, इसलिए यहां पे 3 आ गया। आगे सर में हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर में जो पहला डिजिट है दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोज और दूसरा नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ कॉलम। आगे सर में क्लियर है? तो ये तो हो गया अबाउट बेसिक। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक को बोलते हैं स्केलार मल्टीप्लिकेशन और एक को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। बट ये सीखने से पहले मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूं कि व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही आसान सी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होता है आपके पास, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 3 2 6 1 -3 -4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें कितने रोज कितने कॉलम थे? 3 रोज 3 कॉलम थे। तो इसलिए उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम है। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं। तो 3 क्रॉस कितने कॉलम है? 1 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। आगे सर में क्लियर है? तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और आपको करना है 3a। आपको ये ऑपरेशन करने के लिए बोला गया है 3a। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि a इज अ मैट्रिक्स जिसको आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर कौन है? 3। दिस नंबर कुड बी एनीथिंग। दिस नंबर कुड बी 2/5. This number could be -10. This number could be any number. ठीक है, नंबर होना चाहिए बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सपोज हम लोगों ने 3a ये ऑपरेशन करना है। तो व्हाट इज 3a? 3a इज नथिंग बट 3 इंटू a। a क्या था? इट इज 3 2 6 1 -3 -4। इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको करना है
3 को मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से इनसाइड द मैट्रिक्स, सिंपल एज दैट। आपको बाहर वाले नंबर को मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज इट। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू -4 -12, दैट इज इट। आगे समझ में क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जहां पे आप सिंपली एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो काफी आसान सा होता है। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीखना नहीं था, हमारा मोटिव है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीखना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है? तो सपोज करिए कि वी हैव टू मैट्रिसेस, वन इज ए विच इज 2 3 -6 1 0 1। ठीक है, एंड दूसरा एक मैट्रिक्स है विच इज 2 6 1 -1। क्लियर है? ओके, ये दो मैट्रिसेस है और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली हमें क्या ऑपरेशन करना है? हमें करना है a इंटू बी, दैट इज ए बी। हमें ए बी निकालना है। अब ए बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहली चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने से पहले जो आपको चेक करना है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इज चेक वेदर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2। दिस कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप मल्टीप्लीकेशन कर ही नहीं पाओगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो। आगे सर में जैसे कि अगर मैं यहां पे चेक करूं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1, फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, देखो यहां पे चेक करना है। पहला मैट्रिक्स कौन है? ए। दूसरा मैट्रिक्स कौन है? बी। अगर मान लो हमें बोलते कि फाइंड बी ए, तो पहला मैट्रिक्स कौन हो जाता? बी, और दूसरा मैट्रिक्स कौन हो जाता? ए। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि यहां पे आपको करना क्या है। तो सपोज यहां पे ए बी हमें निकालना है, तो पहला मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? तो 2 कॉलम है। आगे समझ में? दूसरे मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मान लो आपसे बोलते हैं कि बी ए निकालो, बी ए निकाल के दो, तो इसमें हम क्या करते हैं? पहला मैट्रिक्स कौन है? बी। बी में कितने कॉलम है? तो बी में 2 कॉलम है। और ए में कितने रोज हैं? ए में 3 रोज हैं। तो क्या बी ए निकालना पॉसिबल है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बी ए आप इस सम के लिए नहीं निकाल सकते। इससे हमको एक और चीज क्या सीखने को मिली? नॉर्मली अलजेब्रा में आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। मतलब अलजेब्रा में इट डजेंट मैटर कि आप ऑर्डर क्या लिख रहे हो, वेदर यू आर राइटिंग 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, लेकिन मैट्रिसेस में फर्क पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए। वो हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता। जैसे कि इस केस में आप देखोगे ए बी तो निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन बी ए तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट इन दिस केस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आगे सर में क्लियर है? सो नाउ ये तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, वो कैसे चेक करना है। नाउ लेट अस सी कि मल्टीप्लीकेशन करना है कैसे। अपने को a इंटू बी करना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, एकदम ध्यान से देखना। आपको करना क्या है? फर्स्ट रो लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। दैट बिकम्स योर फर्स्ट टर्म। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखेगा, यहां ध्यान से देखेगा। इसका ऑर्डर मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 रोज इंटू कितने कॉलम? 2 कॉलम, राइट। इसमें कितने रोज रहेंगे? 2 रोज 2 कॉलम, तो दिस इज 2 क्रॉस 2। क्लियर है? ओके, अब
first row into first column, that is 2 into 2 plus 3 into 1. समझ में आ रहा है? ओके, 2 into 2 plus 3 into 1, ये हो गया पहला टर्म. ओके, नाउ फर्स्ट रो into second column, that becomes your second term. 2 into 6 plus 3 into -1, ये हो गया सेकेंड टर्म. अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम है क्या? नहीं है, तो खत्म. अब आ जाइए सेकेंड रो में. सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 यहां पे लिख देता हूं, -6 इंटू 2, सॉरी, -6 इंटू 2 है ना, प्लस 1 इंटू 1. उसके बाद दिस इंटू दिस, मतलब सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो -6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -1. ओके, उसके बाद सेकेंड इंटू थर्ड कॉलम है क्या? नहीं है, तो खत्म. अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. फिर थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -1. अब वैसे हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 हो गया 7. 2 6 जा 12 प्लस 3 इंटू -1 इज -3, दैट इज 12 minus 3, 12 minus 3 is 9. -6 इंटू 2 इज -12 प्लस 1 into 1 is 1, -12 plus 1 is -11. -6 into 6 is -36 plus 1 into -1 is -1, तो -36 plus into minus is minus, तो -36 minus 1, that is -37. 0 into 2 is 0 plus 1 into 1 is 1, तो 0 plus 1 is 1. 0 into 6 is 0 plus 1 into -1 is -1, तो 0 plus -1 is -1. This is your answer. A into B, ये आपका आंसर है. आगे सर में, दिस इज हाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डन. तो हमने दो मल्टीप्लीकेशन देखा, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लीकेशन में इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल. आपको बाहर के नंबर को मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, एज सिंपल एज दैट. एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा. उससे पहले आपको एक चेक करना पड़ेगा कि क्या पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. आगे सर में क्लियर है? तो आप ये वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हैं. मैं इसके बाद एक और सम ले रहा हूं, ठीक है. ये थोड़ा छोटा था, ऑर्डर वाज 3 into 2 and 2 into 2. अब मैं थोड़ा बड़े ऑर्डर का ले रहा हूं, ठीक है. सो नेक्स्ट हम सम लेते हैं जिसमें a is 2 3 4, then 3 4 5, then 4 5 6, और b है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5. ओके, क्लियर है? सो ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है. निकालते हैं. ए इंटू बी करना है, ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 2 प्लस 3 into 0 0 प्लस 4 into 3 12, ये हो गया पहला टर्म. फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 into -3 -6, 3 into 2 +6, 4 into 0 0. फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 5 20. समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 3, 4 into 0 0, 5 into 3 15, फिर 3 into -3 -9, 4 into 2 8, 5 into 0 0, फिर 3 into 5 15,
4 into 4 16, 5 into 5 25. फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4, 5 into 0 0, 6 into 3 18. थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 into -3 -12, 5 into 2 10, 6 into 0 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 into 5 20, 5 into 4 20, 6 into 5 30. बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है. 2 plus 12 14, -6 plus 6 कैंसिल 0, तो ये 0 हो गया. उसके बाद 10 plus 20 30, 30 plus 12 is 42, 3 plus 15 18, -9 plus 1 sorry -9 plus 8 -1, 15 plus 25 is 40, 40 plus 16 is 56. उसके बाद 4 plus 18 22, -12 plus 10 -2, 20 20 40 30 70. आगे सर में दिस इज योर आंसर. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है. यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3. क्या ये मैच कर रही है? यस, ये मैच कर रही है और इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था. मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल भी दिखाया जहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, जहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो से मैच नहीं कर रहे थे. ठीक है, और उसी एग्जांपल में इसी वीडियो में पहले वो एग्जांपल था. अगर आपको सॉल्व करके देखना है, एक्चुअल में ट्राई करना है कि क्या प्रॉब्लम आएगी, मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं होगा, तो उसी को आप मल्टीप्लाई करके भी देखना दोनों मैट्रिक्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है. आगे सर में सो दिस इज इट. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. यहां पे डायरेक्ट एलिमेंट का एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई करने का दिस इज दी ओनली मेथड. ठीक है, तो यहां पे हमारे टॉपिक खत्म होता है. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या अगर आप कोई दूसरे टॉपिक में इंटरेस्टेड है एनसीईआरटी के बुक से या एचएससी के बुक से जो आप चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा. थैंक यू.